प्राथमिक निर्णय ये निकल कर आया कि आगामी जो अभी होने वाला है चुनाव, उससे पहले हम सारे पार्टी, जितने भी पार्टी के लोग हैं, सबको हम लोग ये बताएं, एक मैसेज दें कि कम से कम जो हमारी जो आबादी है उसके हिसाब से राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। विडंबना इस बात का है कि कुछ दिन पहले उसमें जो जनगणना हुआ था, तो चंद्रवंशियों के आंकड़े को कम बताया गया था। इस पे भी हमारी चर्चा हुई, सौहार्दपूर्ण ये मीटिंग रही। किसी भी जाति, किसी भी समाज का हमने विरोध नहीं किया, ना ही उसकी कोई मतलब उसका कोई खंडन किया। सभी का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम उस वंश से आते हैं जहां पे सारे समाज का रिस्पेक्ट करते हैं। और चंद्रवंशी एकमात्र ऐसा समाज है जहां पे पूरे बिहार में सभी जाति से प्रेम मोहब्बत करता है। और इस प्रेम मोहब्बत में कम से कम 70 साल से ज्यादा हो चुका है। देश की आजादी के बाद भी जो सहभागिता मिलनी चाहिए, राजनीतिक सहभागिता नहीं मिल पा रही है। अगर इस चुनाव में 2025 में अगर नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे विद्रोह होगा, बड़ा। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 2। आप देख सकते हैं ये विवाह भवन है और यहाँ चंद्रवंशी समाज का राज्य स्तरीय चिंतन मंथन बैठक घंटों चली, गुप्तगू हुई। क्या फैसला हुआ वो तो मैं जानूंगा नेताजी से, जो इस समाज के नेता हैं। लेकिन चुनावी माहौल है, 2025 में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। दिल्ली में तो भाजपा यानी एनडीए गठबंधन की सरकार ने किला तो फतह कर ली है और यहाँ के जो नेता है एनडीए गठबंधन के, वो भी कह रहे हैं पांडव, जो 5 पांडव हैं, 225 सीट लाएंगे। आखिर माजरा क्या है? चुनावी समय है और बैठक के पहले यहाँ जो दूर दराज से बिहार के तकरीबन 20 से 25 जिले के यहाँ लोग आए हैं, शिरकत किए हैं और उन्हें अंग वस्त्र और फूल माला देकर सम्मानित किया गया। और सम्मानित करने का कार्यक्रम जो लखीसराय नगर परिषद के भाई चेयरमैन है, उनके नेतृत्व में यहाँ किया गया है। मैं जानता हूँ समाज के बैठक का उद्देश्य है चंद्रवंशी समाज को पूरे बिहार में राज्य स्तर पर एकजुट करना। आने वाले समय में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा जो कार्यक्रम है पूरा बिहार में 4 चरण में संपन्न होगा, जिसका पहला चरण आज लखीसराय की धरती से शुरू हुई है, जिसमें आज की बैठक में पूरे बिहार राज्य से तकरीबन 15 जिले के चंद्रवंशी समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। यह बैठक की अगुवाई देवेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी, जो यहाँ के स्थानीय अधिवक्ता हैं, उनके माध्यम से रखी गई थी। हम लोग इस बैठक में उपस्थित हुए और इस बैठक में हमारे समाज की जितनी भागीदारी है, जितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से आने वाले समय में विधानसभा में हमको भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों से उतनी भागीदारी की अपेक्षा। आज हमारे लखीसराय नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत जो हमारे इंग्लिश वार्ड नंबर 2 में सामुदायिक सह विवाह भवन में जो चंद्रवंशी समाज के द्वारा जो बैठक रखी गई थी, चिंतन मंथन कार्यक्रम, तो सबसे पहले मैं जो पूरे बिहार से हमारे चंद्रवंशी भाई आए हैं लखीसराय में, मैं उनका स्वागत करता हूं कि आज हम लोगों के द्वारा जो बैठक हुआ है, हम लोग पूरे बिहार में घूम कर मैं राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगा कि जहां भी हमारे चंद्रवंशी समाज, जहां ज्यादा मतदाता है, हमारा वोटर है, तो जितनी आबादी है उतनी भागीदारी हमारे समाज को भी मिलना चाहिए। आज पटना विधानसभा में आज हमारे एक चंद्रवंशी साथी चुनाव लड़े थे, लेकिन चंद वोटों के कारण वह चुनाव हार गए। उसके बाद उनको टिकट नहीं दिया गया। तो वही चंद्रवंशी का जो आज चिंतन मंथन कार्यक्रम था, इसमें बहुत सारे निर्णय लिया गया है। हम लोग पूरे बिहार में चंद्रवंशी को जगाने का कार्य करेंगे और जहां भी पिछड़ा हुआ चंद्रवंशी समाज है उसको हम लोग हर ढंग से सहयोग करेंगे और सरकार से भी मांग करेंगे कि जहां मेरी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी देने का कृपा करें और चंद्रवंशी पर भी दया दृष्टि बनाकर रखें। अगर सरकार थोड़ा सा अनसुना किया तो फिर आगे क्या होगा? खैर वो तो आगे हम लोग बैठकर बैठक में तय करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मांग है कि जितनी आबादी है उतनी भागीदारी हम लोगों को मिलना चाहिए। सरकार से हमारी मांग है कि आजादी हुए 78 साल हो गए और 1931 में चंद्रवंशियों की जनगणना जब हुई थी तो मेरी आबादी 1.75 थी, लेकिन 190 वर्ष के बाद हमारी जनसंख्या घटा दी गई है, जनगणना में कोताही किया गया है और चंद्रवंशी समाज के साथ
ये वर्तमान सरकार, नीतीश सरकार, वह उसके मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचाने का काम किया है। और इस चिंतन मंथन से हम लोग पूरे बिहार में सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि अगर आने वाले 2025 के चुनाव में अगर हमें जगह नहीं मिला तो हम लोग उग्र होकर के आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। सरकार कान खोल करके सुन ले, यह दोहरी नीति नहीं चलने वाली है। हम लोग अब जाग चुके हैं और विधानसभा के चुनाव में चंद्रवंशियों को अधिक से अधिक सीटें देने का काम करें। चंद्रवंशी समाज के नेताओं की बेबाक बात, और इन्होंने नीतीश सरकार को खुली चुनौती दी है, ललकारा है। अगर 2025 विधानसभा चुनाव में चंद्रवंशी समाज के लोग उनके हक और अधिकार से अगर बगावत की गई, उनका हक छीना गया, ये बगावत पर उतर जाएंगे। इन्होंने आज चिंतन मंथन, राजस्व चिंतन मंथन के माध्यम से अपने समाज के लोगों को सरकार तक संदेश पहुंचा दिया है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि चंद्रवंशी समाज किधर जाएंगे। और इन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा, जो जातीय जनगणना हुआ उन्हें भी इनके आंकड़े कम करके दिखाए गए हैं। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखाते रहे।